नमस्कार, आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी बीच सत्ताधारी बीजेपी के बड़े नेता लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महोबा और झांसी के दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि लगातार हो रहे पीएम के दौरे से बीजेपी को सियासी फायदा मिल सकता है, क्योंकि पीएम मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पूर्वांचल के बाद अब बारी है बुंदेलखंड की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोबा और झांसी से चुनावी बिगुल फूकेंगे। पूर्वांचल और बुंदेलखंड यूपी के वो हिस्से हैं जिनकी गिनती पिछड़े इलाकों में होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पूर्वांचल के दौरे कर रहे थे। अब बारी बुंदेलखंड की है। बता दें, झांसी के किले से प्रधानमंत्री अरबों की सौगात देने जा रहे हैं। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से झांसी का रिश्ता जोड़कर बुंदेलखंड में भाजपा की सियासी जमीन को और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। आधी आबादी के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी मोदी कर सकते हैं। स्वतंत्रता के 75वें साल पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव पर पीएम आजादी की प्रथम दीपशिखा रानी लक्ष्मीबाई को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। चुनावी दृष्टिकोण से देश के सबसे महत्वपूर्ण सूबे उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी फिर से बीजेपी को दिलाने का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा लिया है। पूर्वांचल के बाद अब प्रधानमंत्री का फोकस बुंदेलखंड पर है। आज झांसी से काशी का रिश्ता जोड़कर वो बुंदेलखंड को साधेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जब झांसी का दौरा हुआ, उन्होंने रानी की कर्मभूमि और बुंदेलखंड से खुद के बेहद लगाव होने की बात की। मगर इस बार उनका दौरा खास इसलिए है क्योंकि आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई ने ही सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल फूंका था। पीएम मोदी बुंदेलखंड में जल संकट को दूर करने के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में जल की कमी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी और किसानों को आवश्यक राहत मिलेगी। पीएम मोदी जिन परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे उनमें अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भवानी बांध परियोजना और मंझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना शामिल है। इनकी लागत 3,250 करोड़ रुपए से भी अधिक है। बताया जा रहा है कि इस योजना के पूरे होने पर महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिलों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए पानी और पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। पीएम मोदी महोबा के बाद झांसी जाएंगे। यहां गरोठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखेंगे। इसकी लागत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा पीएम मोदी अटल एकता पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस पार्क की लागत 11 करोड़ रुपए है। ये 40,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी लगाई गई है। इस प्रतिमा को मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। सुतार का योगदान स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी रहा है। पीएम मोदी झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए उपकरणों और हथियारों को सेनाओं को सौंपेंगे। पीएम मोदी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को, वायुसेना को भारतीय स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ड्रोन और यूएवी को थल सेना को और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को नेवी को सौंपेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी डिफेंस कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ने झांसी में अपने दौरे से पहले रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैंने रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। वो भारत के इतिहास में अहम स्थान रखती हैं। उनकी बहादुरी को पीढ़ियों द्वारा कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैं आज झांसी के अपने दौरे पर भारत के रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने संबंधी कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड में बीजेपी की उम्मीदों को और बुलंद करने आ रहे हैं। ऐसे में यूपी बीजेपी में उत्साह का माहौल है और कॉन्फिडेंस इस बात का है कि जहां बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो जाएं, वहां किला फतेह करना कोई टेढ़ी खीर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट C10 न्यूज।